स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलती है? ए कटरा और बांद्रा, बी शिमला और मुंबई, सी जम्मू और दिल्ली, डी श्रीनगर और मोहाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कटरा और बांद्रा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन और मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। इसे चेरी जैसी शीघ्र खराब होने वाली उपज के परिवहन के लिए शुरू किया गया है ताकि बाजारों तक तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित हो सके, अतः विकल्प ए सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने मित्र मेला की स्थापना की जिसे बाद में अभिनव भारत सोसाइटी का नाम दिया गया। 2. उनके राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करते हुए पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। 3. इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी, जो वर्ष 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करने वाले पहले ग्रंथों में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वीर सावरकर जयंती। उन्होंने वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना की। बाद में वर्ष 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया, अतः कथन 1 सही है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2002 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, अतः कथन 2 सही है। उन्होंने प्रभावशाली पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू कौन है, वर्ष 1923 एवं द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी। अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में उन्होंने वर्ष 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा बर्मा माइक्रोप्लेट के बीच टेक्टोनिक टकराव से हुई। 2. ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है। 3. 10 डिग्री चैनल एक संकरित जलडमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा बर्मा माइक्रोप्लेट या यूरेशियन प्लेट का हिस्सा के बीच टेक्टोनिक टकराव से हुई, जो हिमालय के निर्माण के समान एक प्रक्रिया है, अतः कथन 1 सही है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है, अतः कथन 2 सही है। 10 डिग्री चैनल एक संकरित जलडमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 भारत में तेल प्रदूषण नियंत्रण पर प्राथमिक समुद्री कानून के रूप में कार्य करता है। 2. राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना भारतीय तटरक्षक द्वारा समन्वित और समय पर तेल रिसाव प्रतिक्रिया के लिए एक बाध्यकारी रूपरेखा है। 3. भारत में अभी तक बंकर ऑयल अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया गया है, जो जहाज के बंकरों से ईंधन तेल रिसाव के कारण होने वाली हानि के लिए शीघ्र और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 भारत में तेल प्रदूषण नियंत्रण पर प्राथमिक समुद्री कानून के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कार्यान्वित वर्ष 1993 की राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना हितधारकों के बीच समन्वित और समय पर तेल रिसाव प्रतिक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण गैर बाध्यकारी रूपरेखा प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। बंकर ऑयल अभिसमय 2001 को भारत द्वारा वर्ष 2015 में अनुमोदित किया गया था, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत फ्रांस की एक संयुक्त पहल है जिसकी संकल्पना 2015 में पेरिस में COP21 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। 2. यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 3. अपने फ्रेमवर्क समझौते में 2020 के संशोधन के बाद सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश अब गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA यह एक भारत फ्रांस संयुक्त पहल है जिसकी परिकल्पना वर्ष 2015 में पेरिस में हुए COP21 में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए सौर ऊर्जा संबंधी समाधानों को लागू करने के उद्देश्य से की गई थी। अतः कथन एक सही है। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अतः कथन दो सही है। वर्ष 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। अतः कथन तीन सही है। ISA अपनी टूवर्ड्स 1000 रणनीति से निर्देशित होता है जिसका उद्देश्य 2030 तक और सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 अरब डॉलर का निवेश एकत्रित करना है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच को सुनिश्चित करना और 1000 GW सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये लवण सहिष्णु वृक्ष और झाड़ियां हैं जो ज्वारनदमुख और अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पनपते हैं जहां मीठा जल लवणीय जल से मिलता है। 2. भारत और बांग्लादेश में फैला सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है। 3. केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे और नमक भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिस्टी पहल की घोषणा की गई। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैंग्रोव वे लवण सहिष्णु वृक्ष और झाड़ियां हैं जो ज्वारनदमुख और अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पनपते हैं जहां मीठे जल का लवणीय जल से मिलन होता है। अतः कथन एक सही है। सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है। अतः कथन 2 सही है। भारत में मैंग्रोव आवरण के मामले में सुंदरवन के बाद भितरकनिका दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे और नमक भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिस्टी पहल की घोषणा की गई। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी नागरिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे भारत में कृषि या बागान भूमि प्राप्त कर सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों को गोद ले सकते हैं। 2. वे भारत में कम से कम 1 वर्ष के निवास के साथ OCI कार्ड धारक के रूप में 5 वर्ष बिताने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। 3. OCI योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता के बिना भारत में स्वतंत्र रूप से रहने, कार्य करने और यात्रा करने की अनुमति देती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी तीनों, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के विदेशी नागरिक वे वित्तीय, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन भारत में कृषि या बागान भूमि नहीं खरीद सकते और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों को गोद ले सकते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। वे पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में कम से कम 1 वर्ष के निवास के साथ OCI कार्ड धारक के रूप में 5 वर्षों के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)G के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। अतः कथन 2 सही है। OCI योजना को वर्ष 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता के बिना भारत में स्वतंत्र रूप से रहने, कार्य करने और यात्रा करने की अनुमति देता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शिस्टुरा डेंसिक्लेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक गुफा अनुकूलित मछली है जो मेघालय में चूना पत्थर की गुफा क्रीम माव जिम्बुइन में खोजी गई है। 2. यह एक ट्रोग्लोफाइल प्रजाति है जो भूमिगत गुफाओं और भूम्युपरिक आवासों दोनों में जीवित रहने में सक्षम है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुफा में रहने वाली मछली की एक नई प्रजाति शिस्टुरा डेंसिक्लावा की खोज मेघालय या पूर्वी खासी हिल्स में क्रीम माव जिम्बुइन गुफा में की गई है। अतः कथन 1 सही है। शिस्टुरा डेंसिक्लावा एक ट्रोग्लोफाइल प्रजाति है जिसका अर्थ है कि यह भूमिगत और भूम्युपरिक दोनों प्रकार के आवासों में रह सकती है। अतः कथन 2 सही है। यह नेमाचेलिडे कुल से संबंधित है और मेघालय में दर्ज की गई 6ठी गुफा मछली प्रजाति है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इंटरपोल नोटिस कलर कोडेड अलर्ट होते हैं जो किसी देश के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर उसके महासचिवालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिससे पुलिस सहयोग में सुविधा होती है। 2. भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इंटरपोल से संबंधित मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी तीनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
इंटरपोल। इंटरपोल विभिन्न उद्देश्यों के लिए 9 कलर कोडेड नोटिस जारी करता है। इन्हें किसी देश के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के महासचिव द्वारा जारी किया जाता है। इंटरपोल नोटिस 196 सदस्य देशों की पुलिस के बीच साझा किए गए सहयोग या अलर्ट के लिए अनुरोध है, अतः कथन एक सही है। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इंटरपोल से संबंधित मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पोलावरम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी पेन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोदावरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गांव के पास स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। परियोजना पूरी हो जाने पर यह सिंचाई लाभ प्रदान करेगी और जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगी, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से भौगोलिक संकेत या जीआई टैग वाली चावल की कौन सी किस्म उत्तराखंड से संबंधित है? ए गोविंद भोग चावल, बी लाल चावल, सी कतरनी चावल, डी पोकाली चावल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।